धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। शिव नाम का स्मरण सुख प्रदान करता है। सुख, एक शक्ति, एक बल, एक ऊर्जा भगवान के नाम। काली पुराण में कहा मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कि मैं रक्त बीज असुर का संहार तो भगवान के नाम के उच्चारण से कर देती हूं। याद रखना, दुनिया के लोग पूछते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी गाड़ी पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी फैक्ट्री पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी दुकान पर लिखवाने से क्या होता है। शास्त्र कहता है तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख प्रवेश कर रहा होगा तो वो मंत्र को पढ़ते से ही बाहर निकल जाएगा, भीतर प्रवेश नहीं करेगा। मंत्र में वो बल होता है, मंत्र में वो शक्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो बोलो सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र का उच्चारण करना मूल हो जाता है। पार्वती मैया ढूंढ रही हैं, कोई मिलता नहीं है। शिवजी उनको ले गए काशी में एक स्थान पर, तट पर मां गंगा के बैठ गए। शंकर भगवान को नमन कर कर मां पार्वती जी वहां से चल दी और पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए गई, ढूंढने के लिए गई। जो मंत्र जप रहा था, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, जो मंत्र को पढ़ रहा था, वो कौन है, कहाँ है, दिखता नहीं है। मां उस पार्वती मैया उस काशी खंड के अंदर, मां काशी की नगरी में उस जीव को ढूंढ रही हैं, जो उच्चारण कर रहा है, जो जप रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है। और तभी पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए निकली। ढूंढते 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 मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी, मां पार्वती जी उस व्यक्ति को देख, वो मिल गया। जो मंत्र का जाप कर रहा था वो मिल गया, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था वो प्राप्त हो गया, जो मंत्र को भज रहा था मिल गए। शिव जी से पार्वती जी ने विनय करी, मैंने उसको ढूंढ लिया है जो मंत्र पढ़ रहा था, जो मंत्र का जप कर रहा था, मैंने उसको ढूंढ लिया। बाबा चलो एक बार उस पर भी कृपा कर दो, जो मंत्र का जप कर रहा था उस पर करुणा कर दो। शिवजी बहुत तेज हंसे, ढाका लगाकर, अब मुस्कुरा। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती तू क्या कहना चाहती है मैं जानता हूं। तो पार्वती जी ने कहा बताओ क्या कहना चाहती है। शिवजी कहने लगे, पार्वती तू कहना चाहती है कि वो जो मंत्र जप रहा है उसको वर प्रदान करने चलो, उसको आशीर्वाद देने चलो। पर पार्वती मैं उसको वर प्रदान करने नहीं जाऊंगा, मैं उसको आशीर्वाद देने नहीं जाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको चलना तो पड़ेगा। पार्वती जी कहने लगी क्यों नहीं जाओगे। शंकर भगवान बोले, पार्वती बात इतनी सी है, जो वो मंत्र का जप कर रहा है, ओम का उच्चारण तो वो सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। ओम का उच्चारण सही कर रहा है पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। उस त्रुटि में वो मंत्र जप रहा है अमर होने का, पर उस मंत्र में एक त्रुटि है, एक गलती है, जिसके कारण वो मांग रहा है अमर होना, दिल से चाहता है अमर होना,
पर मंत्र में गलती के कारण वो बोल रहा है कि मैं अभी मर जाऊं। एक गलती हो रही है उसके मंत्र में, एक त्रुटि हो रही है उसके मंत्र में, वो मृत्यु को मांग रहा है और भजन कर रहा है अमर होने का, तप कर रहा है अमर होने का, साधना कर रहा है अमर होने का, और मंत्र पढ़ रहा है मरने का। अब तुम बताओ क्या करूं? तो पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप कुछ मत दो उसको, चलो आप तो हमारे साथ वापिस कैलाश चलो। शिव जी कैलाश पहुंचे और भगवान देवाधिदेव महादेव जैसे ही कैलाश पहुंचे, पार्वती जी चुप चुप रहने लगी, बोलती नहीं थी, बहुत मौन रहती थी। मौन रहती तो एक बार षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, मैया क्या बात है, तुम बोलती क्यों नहीं हो, आजकल बहुत चुप रहती हो। गणेश जी ने पूछा, माँ आप बोलती नहीं हो, बहुत चुप रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि पार्वती कुछ बोलती नहीं है, आजकल चुप रहने लगी है। तब शिव जी ने पूछा, पार्वती बात क्या है, जिस दिन से तुम काशी से आई हो उस दिन से तुम मौन हो, चुप हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है पार्वती? मेरे मन का संशय यह है स्वामी कि वो जो काशी में जप रहा था, मंत्र गलत पढ़ रहा था और मांग सही रहा था, ऐसे ना जाने संसार में कितने लोग होंगे। महाराज भोले बाबा, आपके डमरू की नाद से, आपके गंगा की धार के जल से करोड़ों करोड़ों मंत्र बने हैं। शिव जी से कह रही है मां पार्वती की सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मंत्र प्रकट हुए हैं तो शंकर भगवान आपके द्वारा प्रकट हुए हैं। इतने करोड़ों मंत्र लोग अगर बोलेंगे उसमें कोई त्रुटि होगी तो बेचारों का क्या होगा, इसलिए कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो। शिव जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो कि कोई कैसा भी जपे, गलत भी जपे चाहे सत्य भी जपे, सही भी जपे चाहे वो गलत भी जपे, तो भी उसको नरक ना भोगना पड़े, वो आपके धाम सारी कामनाएं प्राप्त कर कर आपके धाम में पहुंच जाए। ऐसा बस इतना सवाल। शिव जी ने कुछ बोला नहीं, चुप रहे। अभी तक मां पार्वती जी चुप थी, भगवान भोलेनाथ चुप हो गए, बोले नहीं। और मंत्र जपने वाले दुनिया के लोग मंत्र जप रहे हैं, जपने वाले जप रहे हैं, भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, मंत्र बोलने वाले मंत्र कर रहे हैं, साधना करने वाले साधना कर रहे हैं। शिव जी मौन हो गए, पार्वती जी से रहा नहीं गया, भोले बाबा के पास एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, आप चुप हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, कृपा करो, कुछ तो करुणा करो। शिव जी ने कहा, पार्वती क्या दूं मैं, क्या दूं, क्या दूं, बस कृपा कर दो, थोड़ी सी, थोड़ी सी। आप तो दयालु हो। पार्वती जी ने कहा, मैंने मेरे पिता हिमालय राज के मुख से सुना था, शंकर भगवान के शिवलिंग का भी अगर कोई स्पर्श ना कर पाए, पार्वती जी कह रही हैं, हिमालय राज के मुख से, मेरे पिता के मुख से सुना था, यदि कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भी ना कर पाए, और यदि वो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाए और दोनों हाथों से जब उस लोटे को पकड़ता है, एक लोटे जल को वो जब दोनों हाथों से पकड़ता है
तो उसके हाथ की रेखाएं कितनी भी विपरीत हो, जल चढ़ते से ही वो रेखा सीधी हो जाती है, कितनी भी विपरीत क्यों ना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल।